हेलो एवरीवन, मैं अक्षय मिश्रा आपके चैनल जी के साधन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज। इससे जितने भी बेसिक लेवल का प्रश्न बन सकते हैं आज हम लोग वो देखेंगे, और एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग मेंस लेवल के प्रश्न ट्रिक के साथ वो भी देखेंगे। ठीक, इसमें भी मेरे सब जितने प्रश्न मैंने लिए सब ट्रिक के साथ खेलने हैं हम लोग को। ठीक, तो मैं एक्चुअली बता दूं आपको, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। आपको पता होगा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, मैं उतना आपको विस्तार में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपल बताऊंगा आपको क्वेश्चन रिलेटेड। ठीक, मैं सिर्फ ऐसे बताऊंगा कि जस्ट आपको क्वेश्चन दिखे और आंसर आए। इतिहास पढ़ाने नहीं बैठा हूँ मैं, जो आपको मैं बताऊँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक, ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1+r/100 का पावर n। ठीक, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, आर जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक, पता होगा आपको। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब वर्ष, कितने वर्ष में निकालने बोले तो वो निकालेंगे हम। अब आपको पता है सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू 1+r/100 का पावर n-1। ठीक, अब एक चीज बताइए, इसको p को अंदर ले जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा p इंटू 1+r/100 का पावर n होगा ना। इसी का वैल्यू तो a है ना, ये हो जाएगा ये, हाँ, माइनस, देखिए अब फिर ये p को इससे भी तो गुना होगा 1 से, p-1 p। ठीक, यहाँ से हम निकाल सकते हैं सी आई का वैल्यू a-p भी होता है। ठीक है, ये भी एक मतलब फॉर्मूला है। ठीक, और आपको एक चीज पता है होगा, क्वेश्चन बनेंगे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। ठीक, मतलब रेट और टाइम कैसे उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में मतलब निकालें हम। ईयरली में क्या होगा, सब कुछ वैसे ही लेना है, रेट आर ही होगा, एन टाइम एन ही होगा। ठीक, हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाएगा, टाइम दुगुना हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टरली में रेट हाफ, टाइम जो है चरगुना हो जाएगा। टाइम देखिए, टाइम नीचे कभी नहीं आएगा, रेट नीचे आ रहा है हम लोग का। ठीक, और टाइम जो है वो कभी नीचे नहीं आएगा, डेनोमिनेटर में नहीं आएगा। ठीक है, ये मल्टीपल्स में आएगा। ठीक है ना, गुणनखंड में। चलिए तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं बनता है कि नहीं हम लोग से। फाइंड सी आई ऑन 16,000 पे रेट कितना है, 5% पर एनम, मतलब सालाना, फॉर 2 साल, कंपाउंडेड एनुअली, सालाना। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए 16,000, रेट 5%, टाइम 2 ईयर। तो ई तो सबको आता ही होगा। ठीक है, एन मार दीजिएगा। क्या मारना है भाई, फॉर्मूला हमको पता है, पी इंटू 1+r/100 का पावर n-1, यही फॉर्मूला होता है ना सी आई का। निकालिएगा, बाद 6 मिनट लगेगा, तो 3 क्वेश्चन एनटीपीसी में छूट जाएगा, या कोई वनडे एग्जाम में जिसका टाइम का बहुत महत्व है, जिस एग्जाम में। मेनली इसको करेंगे कैसे, ठीक, मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको एक फॉलो करना है। ट्रिक है, दोनों ट्रिक है। ठीक, आपको पता है प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल है 16,000, रेट है 5%, टाइम है 2 साल। ठीक है, 2 साल का निकालने बोल रहे हैं ना। देखिए क्या होगा, आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, मतलब साधारण ब्याज, वो हर एक साल का बराबर होता है, ये पता होगा आपको। ठीक, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, ठीक, 5% होगा ना जी, पहला साल का निकाल रहे हैं। ठीक, 2 साल का पुट मत कर दीजिएगा, पहला साल का निकाल रहे हैं। 16,000 है, 1 जीरो बचेगा, 160 गुने 5, 800। ठीक, 800। तो अब कुछ मत करिए, मतलब इस साइड जो है सिंपल इंटरेस्ट लिख दीजिए, इस साइड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो पहला साल का 800। ठीक, ये क्या निकला है मेरा, ये मेरा निकला है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इस साइड कितना, देखिए आपको पता होगा पहला साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो यहाँ पे भी 800 होगा। ठीक, होगा ना।
सी और एस आई दोनों बराबर होता है, ठीक है, सी और एस आई बराबर होता है ना, आपको पहला साल दोनों बराबर है, सी आई इक्वल टू एस आई। दूसरा साल से क्या होता है, सी आई चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या, ब्याज पे ब्याज लग रहा है, ठीक है, जो ब्याज पिछले साल लगा है उस पे ब्याज अगले साल आपको देना पड़ेगा, ठीक, ब्याज पे ब्याज, ठीक। तो आपको पता है पहला ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा, 800, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको 800 फर्स्ट ईयर में। अब देखिए दूसरा साल में कितना आएगा, आपको मैंने बताया था कि हर एक साल जो होगा सी आई का एस आई का वैल्यू जो होगा साधारण ब्याज का बराबर होगा, मतलब दूसरे साल में भी साधारण ब्याज जो होगा 800 होगा ना। इस साइड एस आई रखिए, इस साइड सी आई, ठीक है ना। अब बताइए ये तो है मेरा एस आई, मतलब साधारण ब्याज जो है मेरा दूसरा साल भी 800 आएगा क्योंकि सब साल बराबर होता है। तो भाई दूसरे साल में जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, तो मतलब क्या, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वही होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना इंटरेस्ट लगा है भाई, इसका 5% लगा है ना। 800 का 5% कितना होता है, 40 रुपया, ठीक। 2 साल के लिए, दूसरा साल में ये आया, सी आई है ये, ठीक। तो आपको क्या बोल रहा है निकालने, सी आई क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, तीनों को जोड़ दीजिए, 800 प्लस 800 प्लस 40, 1640 आ जाएगा, ठीक, ठीक है ना। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, एक प्रश्न और देखेंगे फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम वही प्रश्न को, ठीक है, एक और मेथड से देखेंगे, रेशियो मेथड से, ये भी ठीक है, ठीक, देखेंगे इसे। उस पेज में जगह कम था इसलिए मैंने यहाँ पे एक अलग से पेज में इसको बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। देखिए मेनली रेशियो मेथड में हमको रेट पे ध्यान दीजिए, ठीक। रेट कितना है, रेट है 5%। 5% किसके बराबर होता है, 5/100, मतलब 1/20, ठीक। नीचे वाला प्रिंसिपल को डोनेट करते हैं, प्रिंसिपल मूलधन जिसको बोलते हैं क्या हिंदी में भी। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 20, नीचे वाला को ऊपर वाला से जोड़ देंगे वो अमाउंट के बराबर होगा, मतलब 20 प्लस 1 21, मतलब 21 अमाउंट है, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ लिखिए, प्रिंसिपल यहाँ लिखिए, अमाउंट कितना है 21, प्रिंसिपल कितना है 20, ठीक। अब देखिए ईयर कितना है, 2 साल, 2 साल है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यही इसमें ट्रिक है, ठीक। जितना ईयर रहेगा 3 साल रहता क्यूब कर देते हैं, मतलब घन कर देते हैं, हिंदी में उसको जो बोलते हो, ठीक है ना। तो अब बताइए 441 हो गया इस साइड, 400 हो गया इस साइड, ठीक है। और आप एक चीज बताइए, आप सी आई क्या होता है, ए माइनस पी होता है ना। तो ए माइनस पी मतलब 441 माइनस 441 क्या है मेरा, सी आई है ना जी, ठीक है। तो भाई अब 41 सी आई है, रेशियो में है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, पी का वैल्यू कितना है 400, और 400 किसके बराबर है, 16,000, देखिए 16,000 के बराबर है, ये से ये गया 4 से 40, मतलब एक रेशियो बराबर है 40 के, ठीक। मतलब 41 रेशियो किसके बराबर होगा, मतलब 40 से गुना कर दीजिए, 4 मतलब 1640 आपका सी आई यहाँ से भी आया, ठीक। ये आंसर यहाँ से भी आया, ठीक। बनाना होगा जिस मेथड से बनाइएगा, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा इसका कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक। 2 ईयर रहे 3 ईयर रहे उसमें बनाइएगा, ठीक है ना। और जहाँ फ्रैक्शन में आ जाए 2 मतलब 2.5 साल 3.5 साल, उसमें वो वाला अप्लाई करिएगा, ठीक। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फाइंड सी आई ऑन आर एस 10,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% 1.5 साल के लिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, निकल जाएगा, फॉर्मूला से आपको पता को निकल जाएगा, लेकिन ट्रिक के साथ सीखिए जल्दी निकलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिए नहीं इतना कि ट्रिक मतलब आंसर तुरंत आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आंसर आ जाए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन इसमें 1.5 साल है, 1 साल तो निकालने आता है, 1.5 साल कैसे निकालेंगे, देखिए उसका भी कुछ ट्रिक होता है। प्रिंसिपल कितना है
10,000। भाई सिंपल इंटरेस्ट पहला साल का निकालिए। आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज जो हर एक साल का बराबर होता है। कितना हो जाएगा 10,000 गुने 6, एक साल का निकाल रहे हैं तो एक ही होगा बाय 100, 600 रुपया हो गया सिंपल इंटरेस्ट। आपको बताया था मैं, इस साइड सिंपल इंटरेस्ट कर लीजिए, इस साइड कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई 600, पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 600, पता है ना आपको, दोनों साल पहला साल दोनों बराबर होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा साल बोल रहा है, ठीक है 1.5 साल, ठीक है तो ठीक है 1.5 साल बोल रहा है ना, तो दूसरा साल का निकालिए। मतलब दूसरा साल क्या होगा, ब्याज पे ब्याज निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता होगा दूसरा साल का जो है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम ही होगा भाई। ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज हर एक साल बराबर होता है। ठीक, अब देखिए ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकला बराबर है। अब क्या एक चीज आपको पता होगा कि ब्याज पे ब्याज, भाई ये ब्याज 600, इस पे ब्याज फिर लगेगा कितना का 6% का, ठीक है ना, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या, ब्याज पे ब्याज, ठीक है। 600 का 6% कितना हो गया 36 आ गया। ठीक, आ गया। अब एक चीज बताइए, ये कितना आ गया दूसरा साल का, देख लीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को, 600 प्लस 36, 636 आए ना। भाई मेरे पहला साल का मेरा है 600, हमको पता है कि हम तीनों को जोड़ेंगे, लेकिन तीनों को कब जोड़ेंगे, जब 2 साल दिया हो, ठीक है ना। यहाँ तो भाई 1.5 साल है, मतलब एक साल का 600 और दूसरे साल का 636। क्या करे फिर भाई, हमको आधा साल का चाहिए ना, ये 1 साल का है, मतलब ये एक ही आधा साल का चाहिए, तो भाई 2 कर दीजिए, तिया 18 और दोनों को जोड़ दीजिए। वही तो हम लोग का बोल रहा है सिया निकालने, 600 प्लस 318 मतलब 918 आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बनाइएगा ना, एकदम फटाक फटाक बनेगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। 3 साल का कैसे निकलेगा भाई, ट्रिक से, ट्रिक के साथ निकालेंगे हम लोग। ठीक, 3 साल का कैसे निकलेगा भाई, तो भारी लग रहा है हमको। चलिए देखते हैं इसको फिर। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल बराबर साधारण ब्याज बराबर। ठीक, फर्स्ट साल का क्या निकलेगा 6,000 गुने 1 होगा ना, इंटू आर कितना है 5% बट्टा 100, PRT बाई 100 होता है, तो टी यहाँ पे 1 साल है, ये हो गया 300, हो गया ना 300। 300 क्या निकला है, SI निकला है हम लोग का। ठीक, अब देखिए फर्स्ट ईयर के लिए SI और CI बराबर होता है, तो इस साइड हम लोग SI लिखेंगे, इस साइड CI लिखेंगे। फर्स्ट साल के लिए बराबर होता है, लेकिन हमको फर्स्ट साल का CI से नहीं मतलब है, ठीक, क्योंकि बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज सेकेंड ईयर से मैंने जुड़ेगा। ठीक, तो अब एक चीज आपको पता है, फर्स्ट ईयर हो गया ये, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो SI तो हर एक साल बराबर होगा, तो हम यहाँ 300 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए फर्स्ट ईयर CI वैसे ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, और हमको सेकेंड ईयर से CI का मतलब क्यों, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लेना है हमको, सिंपल इंटरेस्ट पे जो ब्याज लगेगा वही CI है मेरा। ठीक है 300। अब इसका सेकेंड ईयर में कितना आ जाएगा भाई, 300 का कितना परसेंट है 5%, 15 रुपया दूसरे ईयर में, 15 रुपया इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बना। ठीक, अब तीसरे ईयर में जो है किसका बनेगा, तो ये तीनों का बनेगा। ठीक है ना, ऊपर से शुरू करिए, इसका 6 मतलब 5%, 300 का 5% अभी निकाले कितना है 15 रुपया है। ठीक, यहाँ 15 लिखेंगे। ठीक, फिर इसका सेकेंड ईयर वाला का, इसका 5%, तो ये भी 300 है, तो 5% क्या हो जाएगा इसका 15 ही रुपया रहेगा। ठीक, ये 300 का होगा, ये 15 का फिर लीजिए, 15 का हो जाएगा कितना 5%,
75/100 मतलब 0.75, ये 0.75। गौर करिएगा 2 साल में क्या होता है, 2 साल में हम इसका लेते हैं, है ना। देखिए यहीं तक हम मान के चलते हैं, 2 साल में क्या लेते हैं, ऊपर वाला का लेते हैं। कैसे, तो ऐसा बराबर है दोनों का, हाँ, मतलब हर एक साल का बराबर होता है तो दूसरा साल भी बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा साल चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगा, मतलब क्या साधारण ब्याज पे कितना इंटरेस्ट लगा है, 5%। 300 का 5% कितना होता है, 15 रुपया, ठीक है। तो मेरा यहीं तक काम हो जाता है दूसरे साल में। लेकिन तीसरे साल में जो है ना, फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये लिखेंगे, ठीक है ना, समझ गए आप। चलिए तो जोड़िए सबको, 3 तिया 900 तो यही हो गया, प्लस 5 तिया 45 तो यही हो गया, प्लस 0.75 यही हो गया, मतलब 945.75 आपका आंसर आया, ठीक है ना। चलिए हम आपको रेशियो वाला मेथड भी बताते हैं ट्रिक के साथ। इस वाला क्वेश्चन में रेशियो वाला मेथड इससे निकालते हैं, ठीक, इससे सीआई निकालते हैं, ठीक। आपको क्या बोला था मैं, रेट पे ध्यान देने, रेशियो वाला मेथड से, मतलब ट्रिक से। रेट कितना है, 5%, मतलब 5/100, 1/20, ठीक। नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, नीचे वाला को ऊपर वाला से जोड़ेंगे तो अमाउंट के बराबर होगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 21, 20 + 1 21, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमाउंट लिखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 21, प्रिंसिपल कितना है 20, ठीक। फिर आपको टाइम देखिए, टाइम 3 साल है, उसमें 2 साल था मान लीजिए, तो हम लोग स्क्वायर कर देते, टाइम 3 साल है तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, ठीक। अब 21 का क्यूब 20 का क्यूब, ठीक है, कितना हो जाएगा 92, 61 और ये 8000 हो जाएगा भाई। नहीं अगर ये नहीं पता है आपको ट्रिक ना, तो मैंने वीडियो डाला है वो देख लीजिएगा आप, ये इस पे भी ट्रिक है, ठीक। क्यूब रूट वाला देख लीजिएगा, क्यूब और स्क्वायर रूट निकालना, ठीक। और हमको पता है सी आई कैसे निकलेगा भाई, यही दोनों का डिफरेंस होता है ए माइनस पी सी आई, तो 92, 61 माइनस 8000, ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ से 1261 आ जाएगा, हाँ 1261 आ जाएगा। और आपको पता है प्रिंसिपल दिया है मेरा, प्रिंसिपल कितना दिया है 6000, तो यहाँ से 8000 जो बराबर है 6000 के 3 शून्य से 3 शून्य, मतलब 1 बराबर है 6/8 से 3/4, ठीक है ना। तो सी आई कितना हो जाएगा 3/4 से गुना करिए, यही तो सी आई आएगा, डिफरेंस वही है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 3/4, तो 1261 का वैल्यू 3/4 से गुना कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, ठीक। उतना ही आएगा, आप लोग करके देखिएगा उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सब ट्रिक के साथ आज बता रहे हैं हम। देखिए एक और क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर ए पीरियड ऑफ 2 साल, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज, ठीक है, के मध्य जो मतलब डिफरेंस है वो 2 साल का है। तो आपको पता है 2 साल का फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, 2 साल का फॉर्मूला होता है, सी आई माइनस एस आई जो होता है ये होता है इसके बराबर, पी निकालना है, पी निकालना है ना जी, सी आई माइनस एस आई कितना है 50, पी निकालना है। रेट कितना है मेरा 10%, 10/100 का स्क्वायर, मतलब ये गया, तो पी 10 का स्क्वायर बाय 100 इक्वल टू 50, पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा ना, सॉरी 5000 आएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अगला देखिए, द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब 3 साल का यहाँ पे बोल रहा है। आपको पता है 3 साल का फॉर्मूला या ट्रिक क्या होता है, 2 साल वाला तो उतारवे करेंगे, उसमें एक 3 साल वाला बोल रहा है, तो 300 + r/100 हमको कर ही देना है, ठीक है। ये किसका वैल्यू है एस आई माइनस सी आई, तो कितना है दोनों का वैल्यू 31 रुपया के बराबर ये है। पी निकालना यहाँ से निकालिए लेते हैं, आर कितना है 10%, आर कितना है 10% 100 31, ठीक है। यहाँ देखिए 300
10 आएगा बट्टा 100, ठीक। 31, यहाँ देखिए ये गया 1/100 आएगा, ठीक है। 31 से 31 गया, ये 10 इस साइड गया, ये 100 उस साइड गया, P इक्वल टू 1000 आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ट्रिक के साथ देखिए, सब ट्रिक के साथ क्वेश्चन बन रहा है, खटखट बनेगा। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स, ठीक। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए, 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर धन की राशि दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये 8 गुना होगा, ठीक है। ये सब तरह का जैसे प्रश्न रहे ना आपको, तो इसका भी ट्रिक होता है। क्या करना है, इसको एक फॉर्मूला होता है, n2 बराबर n1 का पावर t2 बाय t1, ठीक है। n2 होगा, n2 और n2 जो होता है ना, नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 8 गुना 10 गुना जितना रहे गुना वाला वो रहेगा, इसका मतलब t1 t2 जो है वो रहेगा आपका नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल में होता है, कितने साल में होगा, ठीक है। चलिए n2 कितना है मेरा दिया है, डबल इट्स, ठीक है, मतलब टाइम्स है, इट विल बिकम 8 टाइम्स। देखिए n2 8 गुना है ना, n2 8 गुना है, क्यों, क्योंकि पूछ रहे कितने साल में 8 गुना होगा, तो भाई 8 गुना क्या हो जाएगा, n2 ही होगा। n1 शुरुआती कितना है, डबल 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 डबल, पहला n2 डबल है, डबल। t2 निकालना है ना, t1 मेरा दिया है, क्यों, क्योंकि 15 साल में ये डबल होता है 15, ठीक है, ठीक। अब कैसे निकलेगा हो, बाप रे, क्या बाप रे, 2 का क्यूब करिए, 2 का t2 का पावर बाय 15, ठीक, 2 का पावर t2 बाय 15, बेस सेम, बेस 2 बराबर, तो आप लोग पढ़े होंगे, पावर बराबर t2 बाय 15 इक्वल टू 3, t2 इक्वल टू 45, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर है, ठीक है। आज हम लोग इतने प्रश्न देखे हैं, कल हम आपको बताएंगे और थोड़ा मतलब हाई लेवल प्रश्न बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, तो फिर कल मिलते हैं।